गोवर्धन लीला क्यों हुई थी उसके विषय में बताने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के लिए सामग्रियों का संचय होते देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया कि ये जो इंद्र की पूजा की जाती है इसका क्या फल है, क्यों करते हैं देवराज इंद्र की पूजा। तो नंद बाबा कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी बोलते हैं, पिताजी, इंद्र आदि देवता तो अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग का सुख पाते हैं। अब भोग द्वारा शुभ कर्म का जब क्षय हो जाता है, जब उनके शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए। अरे, जिससे ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है, उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए हमें तो केवल और केवल भगवान की ही भक्ति करना चाहिए, उनका ही पूजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो भगवान का भजन करता है, जो उनके प्रति अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता है, वही उनकी कृपा का अधिकारी होता है। उसी को मोक्ष और भक्ति और उनकी सेवा प्राप्त होती है। दूसरे किसी प्रकार से उनकी सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। ये देवता तो मायिक हैं, ये मायाबद्ध हैं। ये क्या हमको आशीर्वाद देंगे? ये स्वयं हमसे नीचे हैं। ये बेचारे भक्ति नहीं कर सकते, इनको भक्ति करने की छूट नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। न मानुषम विना यत्र तत्वज्ञानम तु लभ्यते। एकमात्र मानव देह में ही भक्ति हो सकती है। तो हमें भगवान की ही आराधना करना चाहिए। अरे, भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ वह गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलत्स्य के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से ही हमारा कल्याण होगा। उसके पूजा से, उसकी भक्ति से ही हमारा और गौओं का, ये समस्त ब्रजमंडल का कल्याण उसमें होगा। इसलिए यह सब सामग्री तो गिरिराज को अर्पित की जानी चाहिए। यही मुझे प्रिय भी है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तो उन गोपों में सनंद नाम के एक बड़े बूढ़े गोप थे, जो बड़े नीति वेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा कि हे नंदनंदन, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, यह हमें बताओ। तब ठाकुर जी ने बताया कि वहाँ की नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए और बहुत ही भक्ति भाव से अपना तन मन धन समर्पित करते हुए और गिरिराज के पास, हमें गोवर्धन के पास चलना चाहिए और अपना सब कुछ समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से और पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाएं। उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण, ये जो नवदा भक्ति है भगवान बता रहे हैं, इस प्रकार से हमको समर्पित करके और गिरिराज की हम परिक्रमा करें, पूजा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके हम उनको नमस्कार करें, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद घंटा झांझ मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले
बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। उसके पश्चात उन्हीं के समीप अन्नकूट स्थापित करें और फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दें। फिर गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ पर कोई चांडाल हो वह भी छूटने ना पाए, उसको भी उत्तम उत्तम भोजन दिया जाए, भगवान का प्रसाद दिया जाए। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करें। यदि जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ पर भी गोबर से गोवर्धन का ऊंचा आकार बना करके इसी प्रकार पूजा की जानी चाहिए। तो जब नंद नंदन की ठाकुर जी की बात सुनी नंद और बाकी गोपों ने तो बड़े विस्मित हुए। उन्होंने अपने पहले का निश्चय त्याग करके कि अब इंद्र की पूजा न की जाए, क्योंकि यही साक्षात भगवान है जिनका अवतार हुआ है। सब जानते तो थे ही ठाकुर जी को अंदर से कि ये भगवान ही हमारे बीच में आए हुए हैं, तो उनकी बात तो माननी ही चाहिए। उनकी बात तर्कयुक्त है, सिद्धांत से युक्त है। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब सामग्री लेकर के अब गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा अपने दोनों पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण को लेकर के और भेंट पूजा की सामग्री लेकर के यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए गए। उनके साथ महर्षि गर्ग भी थे। अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की साकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ होकर के और गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। उस समय नंद उपनंद वृषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा सामान लेकर के और गिरिराज के पास आए। उसमें राधा रानी भी अपने युवतियों के साथ, अपने सखियों के साथ पधारी थी। राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत सखियां ललिता और विशाखा चंवर डुलाती हुई वहाँ पर विराज रही थी। इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना, गंगा आदि 32 सखियाँ, 8 सखियाँ, 16 सखियाँ और उन सब के यूथ में सम्मिलित होकर के असंख्य सखियाँ वहाँ पर पधारी। पूरा का पूरा ब्रजमंडल ही वहाँ पधारा। मिथिला निवासिनी, कौशल प्रदेशवासिनी, अयोध्यापुर निवासिनी, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा, जितनी भी गोपियाँ थीं जिनका अवतार सब के सब वहाँ पर आईं। रमा आदि वैकुंठवासिनी देवियाँ, साक्षात लक्ष्मी जी भी वहाँ पर पधारी गोवर्धन की पूजा देखने के लिए। जब ठाकुर जी पूजा कर रहे हैं तो कौन नहीं आएगा। हाँ, श्वेत दीप की निवासिनी बालाएं, ध्रुवादि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहाँ आ गया। वे सब की सब जो आई थी वे सब अपने अपने विमान में आई और बाकी भी बरहिष्मती नगरी तथा सुतल आदि लोकों में निवास करने वाली जो दिव्यांगनाएं थीं उन सब का सब समूह आकर के गोवर्धन के पास एकत्रित हो गया। ब्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्र आभूषणों से विभूषित थे। सबके हाथ में पूजन सामग्री थी। जितने भी बालक थे, वृद्ध थे, अब उस दिन तो पर्व ही था, उत्सव ही था, तो सारे के सारे बालक, वृद्ध, गोप वे सब अपने अपने पीताम्बर, पगड़ी और मोर पंख से सुसज्जित थे। एक उत्सव मनाया जा रहा था। तो जैसे हमारे यहाँ उत्सव मनाते हैं तो नया नया वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनती हैं स्त्रियाँ, और बालक भी, वृद्ध भी, कोई भी हो वो नए वस्त्र पहनता है उस दिन और उसके पास जो भी है वो अर्पित करता है भगवान को। उसी प्रकार से उत्सव मनाया जाने लगा गोवर्धन जी की पूजा में। वहाँ पर जब इस उत्सव के विषय में सुना तो हिमालय पर्वत से साक्षात भगवान शंकर भी हाथ में कपाल लिए और
भस्म लगाए भांग धतूर में मत गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती के साथ नंदी आदि वाहन में आरूढ़ होकर के वहाँ पर पहुँचे। और जितने भी मुख्य मुख्य राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्धेश्वर, हंस, योगेश्वर, जितने भी ब्राह्मण वृंद थे वो सब के सब एकत्रित हो गए जब उन्होंने सुना कि गोवर्धन की पूजा भगवान करने जा रहे हैं। भगवान ने नई परंपरा प्रारंभ कर दी है पृथ्वी लोक में गोवर्धन की पूजा का। अभी तक तो इंद्र की पूजा लोग करते थे, वर्षा के देवता इंद्र हमारी मनोकामना पूरी करेंगे देवताओं की, लेकिन अब भगवान ने अपनी ही पूजा गोवर्धन के रूप से, गोवर्धन कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही तो है गोवर्धन, तो अपनी ही पूजा प्रारंभ करवा दी। तो प्रथम पूजा थी इसलिए सब लोग पधारे थे। तो गोवर्धन पर्वत का कैसा एक एक शिला उसकी रत्नमयी थी, उसके सुवर्णमय श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। ये पर्वत मतवाले भ्रमरों तथा निर्झर शोभित कंदराओं से गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय ये जो श्रेष्ठ पर्वत मेरु और हिमालय आदि गिरीन्द्र वे भी दिव्य रूप धारण करके और भेंट और मांगलिक वस्तुओं को हाथ में ले करके और गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। अब ठाकुर जी ने जो विधि बताई थी नवदा भक्ति, भगवान ने तो भक्ति का ही और प्रचार किया, तो उसी प्रकार से वहाँ पर जितने भी एकत्रित थे, चाहे गोप गोपियाँ हों, चाहे महर्षि हों, ब्राह्मण हों, सब के सब उसी प्रकार से भगवान गोवर्धन की पूजा करने लगे, सब के सब एकत्रित होकर के। और फिर वहाँ पर गाना बजाना सब होने लगा। सब ने भगवान की, गिरिराज जी की परिक्रमा भी की। तो उस यज्ञ में, उस भक्त समारोह में वो गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई और सब ने अपने अपने आप को धन्य माना कि हमको भगवान के साथ और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने का अवसर मिला, जो कि भगवान का ही दिव्य स्वरूप है इस पृथ्वी लोक में, इस ब्रजमंडल में। और उसके बाद फिर अन्नकूट हुआ और सब ब्राह्मणों को भोग लगाने के पश्चात फिर सब ब्रज गोपियों ने और ब्रज गोपों को वहाँ के प्रसाद को भोग लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर एक अपूर्व ही आनंदमय और उल्लासमय ऐसा आभा वहाँ पर हो गई कि सब तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस प्रकार से वहाँ उत्सव मनाया जाने लगा। तो गोपों को ऐसा साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन होने लगे उस गिरिराज गोवर्धन में। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि ये गिरिराज और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इन्होंने ही अपना रूप इस प्रकार से बनाया हुआ है हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों की पूजा भक्ति के लिए, ताकि अनंत काल तक और पृथ्वी लोक में जब ठाकुर जी अपने स्वधाम चले जाएं तो गोवर्धन के बहाने ही लोग इनकी पूजा करें, भक्ति करें, इनमें पुष्प इत्यादि अर्पित करें, इनकी परिक्रमा करें, इनके कंदराओं में भजन करें। आज भी सैकड़ों साधु संत लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वहाँ भजन करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उनकी याद में अश्रु प्रवाहित करते हैं। तो ठाकुर जी ही वहाँ पर समस्त एक एक शिला में प्रतीत होने लगे उन सब ब्रज गोपों को और वहाँ पर पधारे हुए जितने भी लोग थे उन सब को। तो उन्होंने कहा कि हमने आज जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। हाँ, आपकी कृपा से ही हमारा जो गोधन है और बंधु वर्ग हैं, ये प्रतिदिन इस भूतल पर उनकी वृद्धि हो रही है। और गिरिराज गोवर्धन भी वहाँ प्रकट हुए एक क्षण के लिए। उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया सबको और सबको उत्तम भक्ति का आशीर्वाद देकर के सबने भक्ति की याचना की गिरिराज गोवर्धन के श्री चरणों में। तो उसका आशीर्वाद देकर के वो फिर तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात फिर वहाँ से जितने भी नंद, उपनंद, वृषभानु, बलराम जी और भगवान वहाँ से सब चले गए अपने अपने घरों की ओर। और जितने भी ब्राह्मण थे, योगेश्वर समुदाय थे, शिव भगवान आदि देवता, वे सब भी प्रणाम करके गिरिराज को और वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। जब पूजा संपन्न हो गई
और सब अपने अपने घरों को चले गए। तो देवराज इंद्र को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है ब्रज में, हमारी पूजा बंद करके और एक छोटे से 7 साल के छोकरे ने और गिरिराज की ये पत्थर की पूजा प्रारंभ करवा दी हमारी पूजा छोड़ करके। तो उसको बड़ा अपमान लगा, उसको बहुत क्रोध आया ब्रजवासियों पर। उसने कहा ये इंद्र की पूजा बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं, हाँ पृथ्वी लोक में नई परंपरा चला रहे हैं, अब ये पत्थरों की पूजा करेंगे, हमारी देवताओं की पूजा बंद कर दी गई। और ये कृष्ण कौन है, वो तो अब जानता ही नहीं था कि भगवान का अवतार हो चुका है पृथ्वी लोक में, उसको पता ही नहीं था, और वो तो अपने अभिमान में चूर था। तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने सामवर्तक नामक मेघगण, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, उसको बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। जैसे ही आज्ञा प्राप्त की मेघगण ने तो गरजना प्रारंभ कर दिया। उनमें से कई बादल काले रंग के, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। अर्थात प्रलय में जैसी वर्षा होती है वैसी वर्षा प्रारंभ करवाई इंद्र ने। इतना कुपित हो गया इंद्र, इतना अत्याचार उसने किया ब्रजवासियों पे। तो उस प्रकार के जो बादल थे वहाँ पर सब एकत्रित हो गए और बड़ी ही मोटी धाराओं से वहाँ पर वर्षा होने लगी। जैसे हाथी की सूंड होती है ना, उस समय उस प्रकार से मोटी धाराएं वहाँ गिरने लगी और पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहाँ बड़े वेग से गिरने लगे। प्रचंड आंधी चलने लगी जिससे वृक्ष उखड़ने लगे और घर वगैरह सब उखड़ने लगे, तहस नहस हो गए। अब प्राचीन समय में गांव और वहाँ मिट्टी के घर होते थे, इतनी तेज वर्षा होगी तो कुछ बचेगा, इतनी तेज आंधी फिर वर्षा, वो सब मिट्टी घुलने लग गई, घर छोटे मोटे घर वहाँ गिरने लग गए, सब बहने लग गया ब्रज में, गौए वगैरह बहने लग गईं। हाँ, इतना भयंकर शब्द होने लगा जैसे प्रलय आने वाला है। तो समस्त लोकों और पातालों सहित पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे, इतनी तेज वर्षा हुई वहाँ पर। तो जितने प्रधान गोप थे वे भयभीत होकर के और प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद के मंदिर में गए, ठाकुर जी के पास गए और जाकर के बलराम सहित ठाकुर जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा प्रारंभ की, तो इंद्र का कोप देखो। अब इस महान कष्ट से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अरे आपके ही कहने से हमने सब किया, तो आपके ही हम शरणागत हैं, तो आपको ही हमारी रक्षा करना चाहिए। तो भगवान ने जब देखा कि सब के सब व्याकुल हो रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं, इंद्र ने इतनी तेज वर्षा प्रारंभ कर दी है, तो ठाकुर जी ने सबको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग डरे नहीं, आप पूरा अपना जितना भी सामग्री है घर का मुख्य उसको एकत्रित कर लें और गायों वगैरह को ले करके और सब के सब गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने हमारी पूजा ग्रहण की है वे ही हमारी रक्षा करेंगे। ये कहकर के ठाकुर जी और गोवर्धन के पास गए, सब ब्रजगोपियों को और ग्वालों को और सखाओं को ले करके, पूरे ब्रजमंडल को ले करके, और ठाकुर जी ने देखते देखते वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ से खेल खेल में धारण कर लिया। हाँ, जैसे कोई छोटा सा बालक गोबर का छत्ता उठा लेता है, और या जैसे कोई हाथी अपनी सूंड से कमल को उखाड़ लेता है, वैसे ही ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली में धारण कर लिया। और फिर वो गोपों से बोले कि मैया बाबा, अब आप लोग सारी सामग्री और संपूर्ण धन और गौओं के साथ इस गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है पूरे ब्रज में जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। तो जब ठाकुर जी का ये वाक्य सुना तो सब के सब वो गोवर्धन पर्वत के अंदर जाने लगे और सब के सब उसी में समा गए, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत। तो ठाकुर जी को देखा कि सब मैं ठाकुर जी अकेले ही उसको लेकर के खड़े हुए हैं, तो सारे के सारे ग्वाल बाल और बलराम जी ने भी लठिया वगैरह उसमें लगा ली
कि हाँ हम भी थोड़ा अपना अपना बल लगा लें। हाँ, पर्वत के नीचे जब जल प्रवाह आने लगा, अब जब गड्ढा था बहुत बड़ा सा तो उसमें जल प्रवाह तो प्रवेश करेगा, तो ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, सुदर्शन चक्र और शेष का। तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित हो गया और जितनी भी जल की धाराएं आने लगी उसको वो पीने लगा। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार वे सुदर्शन चक्र उस जल की धाराओं को, गिरती हुई धाराओं को पीने लगे। और पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से उसको घेर लिया, गोवर्धन पर्वत को, ताकि एक भी जल की बूंद, जल का प्रवाह उस गड्ढे में न जाने पाए जहाँ पर लोग थे। वरना गड्ढा भर जाता तो फिर कैसे वहाँ पर लोग सुरक्षित रहते, कैसे बचते इंद्र के कोप से। तो सब के सब अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि एक भी जल की बूंद वहाँ अंदर नहीं आ रही थी। ऊपर से सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था और नीचे से शेष। तो अब सब के सब ठाकुर जी की ओर निहारने लग गए और वहीं बैठे रहे। उसके पश्चात ऐरावत हाथी पर चढ़ कर के अपनी सेना साथ लेकर के और देवराज आया। उसने देखा, करे इसने तो गोवर्धन पर्वत ही उखाड़ डाला। ठाकुर जी से उसने युद्ध भी किया, अपना वज्र चलाया, लेकिन ठाकुर जी ने उसको ऐसा जवाब दिया कि वो भाग खड़ा हुआ अपनी सेना को लेकर के। उसको ऐसी चोट लगी, गंभीर चोट, कि वो भाग गया वहाँ से। उसी समय जब वो वहाँ से भाग गया और अपने इंद्रलोक पहुँचा तो उसका घमंड चूर चूर हुआ। उसने कहा कि अरे ये इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत ये कोई कैसे उठा सकता है, ये कोई साधारण बालक तो नहीं है जैसे मैंने समझ लिया था कि कोई साधारण बालक है। अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो मैं भी नहीं कर सकता गोवर्धन उठा लूँ, कि भगवान शंकर भी नहीं उठा सकते। हाँ, ये कोई पृथ्वी में रखा थोड़ी है, तो ये तो साक्षात भगवान का ही अवतार हुआ है, मुझे पता नहीं। तो उसका अभिमान चूर चूर हुआ और उसके पश्चात उसने मेघों को आदेश दिया कि वहाँ से हट जाओ। उसी समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छट गए, हवा का भी वेग रुक गया और अब पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था, आकाश भी निर्मल हो गए, पक्षी भी सब सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वहाँ के समस्त गोप पर्वत से अपना अपना गोधन लेकर के धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने सखाओं से कहा कि तुम लोग भी निकलो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सब की जब ऐसी बात सुनी ठाकुर जी ने तो कहा इनको अभिमान हो गया है कि इन्होंने पर्वत धारण किया। ठाकुर जी ने पूरा पर्वत नहीं, आधा भार, पर्वत का आधा भार उन पर डाला। तो जैसे ही डाला वो सब के सब गिर पड़े, लठिया उठिया सबकी टूट गई और चरचरा के और वो सब के सब वहीं पर ढेर हो गए। बलराम जी को छोड़ करके सारे गोप गिर पड़े। तो ठाकुर जी ने कहा देखा। तो फिर जब ठाकुर जी का आदेश प्राप्त किया तो सब बाहर की ओर निकले। फिर अंत में ठाकुर जी ने उस पर्वत को जैसे उखाड़ा था वैसे ही वहाँ पर रख दिया और उसके पश्चात ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। फिर सब ने जान लिया कि ये तो साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि ऐसा तो हमने ना आज तक सुना है ना देखने की तो बात ही दूर। युगों युगों में ऐसा होता है कि कोई ऐसा आता है। इन्होंने तो इंद्र का भी मद चूर कर दिया और हमने साफ साफ देखा इनको उठाते हुए। इस बार तो इनका कोई चमत्कार छुपा नहीं, क्योंकि बाकी भगवान के चमत्कार जितने होते आए वो सब छुपे हुए। कभी किसी को वन में मार रहे हैं, कभी कहीं किसी को ताल वन में मार रहे हैं, कहीं किसी को बहुला वन में किसी राक्षस को मार रहे हैं। पूतना को भी मारा तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इन्होंने मारा कि भगवान ने बचा लिया। यशोदा मैया तो यही मानती थी। कालिया नाग और गोवर्धन को जब ठाकुर जी ने धारण किया तभी लोगों ने ऐसा माना कि हाँ ये लीला इन्होंने हमारे समक्ष की है। अब ठाकुर जी अपने आप को छुपा नहीं पाए तो सब ने ठाकुर जी का पूजन किया। अब ठाकुर जी को बैठा करके कि आप ही साक्षात गिरिराज हैं, गोवर्धन हैं, और दही दूध इत्यादि का भोग अर्पित करके नवदा भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया। सब ने ठाकुर जी को धन का दान दिया और उनको आशीर्वाद भी दिया बड़े बूढ़े गोपों ने। इस प्रकार समस्त ब्रजवासी जब सफल मनोरथ हो गए तो ठाकुर जी को आगे करके और गाते बजाते हुए अपने अपने घर को लौटे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया
और 7 दिन तक बिना खाए पिए ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण करके रखा हुआ था, समस्त ब्रजवासी। तो गोवर्धन लीला का महात्म क्या है? गोवर्धन लीला का महात्म है कि हमको एकमात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। हमको श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता की भक्ति मन से विचार भी नहीं करना है। हमारे लिए एकमात्र श्री कृष्ण ही उपास्य देव हैं, तो श्री कृष्ण की ही भक्ति हमको करनी है। ये अनन्यता, ये भक्ति में एक शर्त होती है। भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी नित्य भक्ति करता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, साथ में अनन्य भक्ति करता है। तो अन्य में देवी देवता भी आते हैं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही हमको भक्ति करनी है, उनके शरण में जाना है, तभी उनकी कृपा, उनकी भक्ति, उनकी सेवा हमें प्राप्त हो सकेगी। तो गोवर्धन लीला में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।